नमस्कार, जय हिंद, आप सभी का स्वागत है। अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं मूवीज़ को बनाने के लिए, डिजिटल कंटेंट में या डिजिटल कंटेंट बनाने में या अपने आप को आप चाहते हैं यूट्यूब पे आपका अच्छा खासा शोकेस हो सके पर आपके खिलाफ कोई विवाद खड़ा ना हो, तो आपको बड़ा सतर्क रहना पड़ता है। और समझिएगा बड़े गौर से ऐसी मूवीज़ हमारे बहुत सारे सिनेमा घरों में और ओटीटी पर आ चुकी हैं या आती रहती हैं, जिनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन बहुत देखा गया है। फिलहाल जिक्र किया जा रहा है एक मूवी जिसका नाम है अन्नपूर्णी द गॉडेस ऑफ फूड। और ये मूवी सिनेमा घरों में चल रही थी 1 दिसंबर से ही, पर ये सिनेमा घरों से और नेटफ्लिक्स से हटा भी दी गई उतनी ही जल्दी तरीके से जितनी तरीके से इसको लगाया गया था। सवाल ये उठता है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के हो सकता है वेल में या नकाब में आप क्या-क्या समाज को दिखाना चाहते हैं। मूवीज बहुत बड़ा जरिया है समाज में बदलाव लाने के लिए, मूवीज बहुत बड़ा जरिया है समाज में जो चल रहा है उसको दिखाने के लिए। पर कई बार मैसेज अगर जरा सा इधर-उधर हुआ तो कुछ विरोधी लोग बैठे रहते हैं जो तुरंत पकड़कर मूवी को आपके खिलाफ एफआईआर कर सकते हैं या जो बना रहा है उसको जेल के पीछे पहुंचा सकते हैं। आप सभी का स्वागत है इस सेशन में और चर्चा की जाएगी कि कैसे अन्नपूर्णी मूवी और उनके एक्टर्स और प्रोड्यूसर्स के खिलाफ हुई एफआईआर पर एनिमल मूवी को भर-भर के मिला पैसा। आइए चर्चा करते हैं। समझने की बात यह है, जब से ये अन्नपूर्णी मूवी चालू हुई, द गॉडेस ऑफ फूड, कहा जाता है नेटफ्लिक्स पे दिसंबर 29 को आई और तब से ही कंट्रोवर्शियल हो गई थी। हालांकि इसमें कुछ ऐसे सीन्स भी दिखाए गए थे जो बिल्कुल कहा जा रहा है कि रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट कर रहे थे। एक सीन में दिखाया गया कि एक भगवान है जिनका यूज किया गया वहां पे, जिनकी फोटो दिखाई गई और एक गलत कॉन्टेक्स्ट में दिखाई गई जिसका नाम अगर यहां लिया जाए तो ये वीडियो भी शायद अभी बंद कराने लोग पहुंच जाएंगे। परंतु आप समझिएगा, अगर कोई भी ऐसी रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट किए जा रहे हैं तो कहीं न कहीं कंप्लेन हुई और एफआईआर दर्ज कराई गई। इतना ही नहीं, यहाँ पे ये भी दिखाया गया कि कैसे हो सकता है कि कोई एक धर्म की महिला है, उसकी शादी किसी दूसरे धर्म में हो रही है, जिसके विरोध में लोगों ने ये भी बोल दिया कि ये मूवी इसको प्रोपेगेंडा के तौर पे बढ़ा रही है। अब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एक जगह तक तो समझ में आता है कि आप अपनी बातों को रखना चाहते हैं, पर हर चीज में अगर आप ढूंढने लगे कमियां, तो शायद रंग का यूज होना ना होना, पिक्चरों में शब्दों का यूज होना ना होना, यहां तक कि अगर बेस्ट इंटेंशन से भी मूवी बनाई गई हो तो शायद प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर उसके डर डर के ही काम करेंगे। फिलहाल यही देखने को मिला। हमने जब जांच पड़ताल करने की कोशिश की तो हमारे समक्ष एक आर्टिकल आकर खड़ा होता है, आर्टिकल 19। और आर्टिकल 19 हमारे संविधान का है जो आपको देता है पूरी राइट अपने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की। और एक्सप्रेशन मोहताज नहीं है कि आप बस बोलें। एक्सप्रेशन आपकी मूवीज हो सकती हैं, आपके विचार हो सकते हैं, आपका एडिटोरियल हो सकता है, आप जिस चीज में शोकेस करना चाहें आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। द राइट इज अवेलेबल ओनली टू अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड नॉट टू फॉरेन नेशनल्स। बाहर से कोई आकर अगर हमें अपना ज्ञान दे एक्सप्रेशन का तो हम बिल्कुल उसके खिलाफ हैं। भारत का कोई सिटीजन है, उसके पास पूरी राइट है कि वो अपना एक्सप्रेशन कर सकता है। राइट टू एक्सप्रेस one's views and opinions at any issue through any medium। मतलब आपके व्यू आप व्यक्त कर सकते हैं किसी भी माध्यम से, हो सकता है मूवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से आप व्यक्त कर सकते हैं। दिस राइट इज हाउएवर नॉट एब्सोल्यूट। समझने की बात यही है, इस राइट को लोग मानते हुए कुछ भी एक्सप्रेस करने में लगे हैं जो कि गलत है। आपको ये समझना होगा, एक्सप्रेशन आपके इंटरेस्ट का वहीं तक, आपकी बातों का वहीं तक होना चाहिए जहां पे किसी दूसरे वर्ग, समाज या लोगों का इंटरेस्ट हर्ट ना हो। अगर आप हर्ट करने जाएंगे तो संविधान आपको खुद रोकने की कोशिश करता है। और हम आपको दिखा दें आर्टिकल 19(2), जहां पे लिखा है साफ साफ कि एक्सरसाइज ऑफ दिस राइट इज हाउएवर सब्जेक्टेड टू रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। मतलब स्टेट चाहे तो आपकी चीजों पे जो आप एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं उस पे लिमिटेशन लगा सकता है, कर्व लगा सकता है, स्क्रूटनी कर सकता है बेस्ड अपॉन सम रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन सच एज sovereignty and integrity of India, security of the state, friendly relations with the foreign states, public order, decency, morality, और इन रिलेशन टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डिफेमेशन और इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस। आप अगर अपनी स्पीच के माध्यम से, अपनी मूवीज के माध्यम से या किसी भी ऐसे स्रोत के माध्यम से अगर आप चाहते हैं कि कुछ भी इनमें से ऐसा हो रहा हो तो सरकार के पास पूरा पावर है, वो स्क्रूटनी के तहत उसको रोक सकती है, मना कर सकती है, बदलने के आदेश दे सकती है, ताकि पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, मोरालिटी बनी रहे, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ना हो, डिफेमेशन या इंसाइटमेंट टू ऑफेंस ना हो। तो आर्टिकल 19(1) का मतलब ये नहीं है कि आपके पास तमाम एब्सोल्यूट राइट आ चुकी है, आप कुछ भी करें।
पर इसका यह भी मतलब नहीं है कि आर्टिकल 19(2) का हवाला देते हुए आप हर समय हर किसी को रोकने की कोशिश करें कि देखिए सर 3 बार छींक रहे हैं जो कि हमारे ग्रंथ में अलाउड नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। आप एक डिसेंट मर्यादा तक आप पहुंच सकते हैं, वहां तक आप दिखाएं चीजों को, पर अगर आपको लगता है अगर मैं किसी और में इंटरफेयर कर रहा हूं तो वहां आपको रुकना पड़ेगा। यही आर्टिकल 9 की सबसे बड़ी परिभाषा है। आपको समझना पड़ेगा कहां किसको ठेस पहुंच रहा है। पर आपको विश्वास बता दें, हो सकता है इस वीडियो से भी कुछ लोगों को ठेस पहुंच जाए, पर इसका यह मतलब नहीं है कि हम अपने एक्सप्रेशन को इतना ज्यादा कर दें कि आपको ठेस पहुंचनी चाहिए थी। वो आप दिल पे लगाने ही बैठे तो अलग बात है। ऐसे भी लोग हमारे समाज में मिलते हैं जो सिर्फ मिस्टेक्स निकालने के लिए ही बैठे हैं। आप कल को ये बोल सकते हैं कि ये काला कपड़ा पहन के क्यों बोल रहा है, ये हमारे सेंटिमेंट को हर्ट कर रहा है, तो अब इसका कोई जवाब नहीं हो सकता और यहाँ पे थोड़ी बहुत समझ भी रखनी पड़ेगी। समझना ये भी है कि जब ओटीटी पे कोई चीज जा रही है तो इसके ऊपर कमांड किसका है, ये आपके लिए है कंटेंट वाला पार्ट। अभी तक देखा गया था कि ओटीटी को रेगुलेट करने के लिए जो मिनिस्ट्रीज थी वो परेशान थी कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी करे या कोई और मिनिस्ट्रीज को देखे। अब क्या हो गया आपको बता दें, हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएट गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021, जो रेगुलेट करेगा ओटीटी प्लेटफॉर्म को, और 2022 में लागू हो चुका है क्योंकि ओटीटी प्लेटफॉर्म से देखा जा रहा था भर भर के कोई भी कंटेंट जा रहा था एथिक्स के खिलाफ, मोरालिटी के खिलाफ, डिसेंसी के खिलाफ। आईटी रूल्स ने मैंडेट किया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स टू एक्सरसाइज ग्रेट डिलीजेंस विद रिस्पेक्ट टू द कंटेंट ऑन देयर प्लेटफॉर्म्स। इस रूल ने बताया कि आपको सॉफ्ट टच सेल्फ रेगुलेटरी आर्किटेक्चर विद अ कोड ऑफ एथिक्स एंड अ 3-tier ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा। ऑल्सो एवरी पब्लिशर नीड्स टू बिकम अ मेंबर ऑफ अ सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडी। जैसे मीडिया में एक सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडी है, वैसे ही आपको भी एक सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडी बनानी पड़ेगी और हर कंटेंट उसके थ्रू होके निकलेगा। अच्छी बात है कि हम खुद से ही रेगुलेट कर सकें तो, और कर लिया तो अच्छा है, ऊपर से किसी का इंपोजिशन नहीं आएगा। ये रूल चालू हुआ 2022 में, 2021 का रूल है। पर हमारा समाज किस तरफ जा रहा है इस बात से भी हम थोड़ा परेशान हैं। आपने किसी एक मूवी के खिलाफ धर्म अगर लगा, आपको हर्ट हुआ, तो आपने सेंटिमेंट्स की खातिर उस मूवी के खिलाफ एफआईआर करा दिया। पर सेंटिमेंट्स तो तब भी हर्ट हो रहे थे जब एक ऐसी मूवी भी आई और उस मूवी ने टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी का पूरा प्रमाण दिया। उस मूवी ने दिखाया कि महिला वर्ग कैसे दब के रह सकती है, कैसे दब के रह रही है। इसने चित्रण करने की कोशिश की और जहां पे ये हुआ वहां पे कोई एफआईआर नहीं कराई गई। तो क्या हमारे समाज में ये एक्सेप्ट हो चुका है, ये अलाउड हो चुका है और कोई कंप्लेन तक नहीं की गई? भर भर के पैसा कमा रही है मूवी। क्या आप अपने घर में शायद यही चीज फील कर पा रहे हैं कि टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी जहां पे है वो चीजें चल पा रही हैं, और आप अपने घर में अपने ही जिन्होंने आपको जन्म दिया, जो आपके साथ रह रही हैं, उनको आप इस कदर देखना चाह रहे हैं? यहां पे भी सोचने की बात जरूर है। अगर सेंटिमेंट का बस रिलीजियस फर्वर है तो सेंटिमेंट का इक्विटी फर्वर भी होना चाहिए। अगर आपके सेंटिमेंट्स रिलीजन में हर्ट हो रहे हैं तो आपके सेंटिमेंट्स जब महिला की बात हो तो भी आपके हर्ट होने चाहिए कि कहां ऐसी मूवी आ रही है जो सिर्फ समाज के एक पक्ष को दिखाने में लगी है कि वो बहुत बहादुर है, वो बहुत आगे है, वो सब कुछ कर सकता है, और एक पक्ष जो कुछ नहीं कर पा रहा है रिसीविंग एंड पे, जो कि वास्तविकता से बिल्कुल दूर है। क्यों नहीं कंप्लेन की गई ऐसी मूवी के खिलाफ भी? और हम जानबूझ के चर्चा इसलिए भी करना चाह रहे हैं क्योंकि हमारा इंडियन सिनेमा ये सिर्फ पैसे कमाने का जरिया नहीं है, या सिर्फ एक पैसे का स्रोत नहीं है। ये इंडियन सिनेमा का जो पूरा इंपैक्ट है वो हमारे समाज, माइंडसेट, बिहेवियर के ऊपर बनता है। अगर मूवीज आती हैं एनिमल टाइप की तो वो लोगों पे इंपैक्ट लॉन्ग लास्टिंग छोड़ के जाती हैं कि जो मेल कर रहा है वही सही है, वो सब कुछ कर सकता है, और जो फीमेल है वो नहीं कर सकती। अगर ऐसा इंपैक्ट बनाने की कोशिश की जा रही है समाज में तो ये बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि हमारे संविधान से पहले अगर ह्यूमैनिटी की भी अगर हम बात करें तो उसने भी इक्वल बना के भेजा है सबको। तो समाज में सही चित्रण दिखाने के लिए हर प्रोड्यूसर, डायरेक्टर की जिम्मेदारी है कि वो कहीं ना कहीं एक सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ कंस्ट्रेंट कुछ ना कुछ फॉलो करे, तभी वो समाज के सही चित्रण को दिखा पाएगा और लोग उसको एक्सेप्ट भी करेंगे। इसको एक्सेप्टेंस मिली भी, जो हमें कई बार लगता है कि शायद इसके एक्सेप्टेंस के पीछे यही था कि लोगों के मन में ये था कि क्या हो सकता है या क्या होना चाहिए था। इसके विपरीत भी अगर कोई एनिमल का अगर कुछ हम दूसरा भी फीमेल वर्जन भी बनाए तो क्या उसको भी सेम सराहना मिलेगी, सेम पैसा मिलेगा? सोचने के लिए आपके लिए मुद्दा है। जरूर नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या लगता है। अगर किसी का सेंटिमेंट रिलीजन का हो सकता है तो क्या किसी का सेंटिमेंट इक्विटी का या जेंडर का नहीं हो सकता? कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। हम आपको बता दें हमारे पास एक एक्सटेंशन ऑफर चल रहा है जनवरी का। अगर आप 12 महीने, 18 महीने, 24 महीने का कोई भी सब्सक्रिप्शन लेंगे, आपको देखें कुछ मंथ्स एक्स्ट्रा मिलेंगे उसमें। तो आपकी तैयारी नॉन स्टॉप चलती रहेगी।
टीएमसी कोड पर आप ये पूरा आनंद ले सकते हैं। 19 जनवरी से हमारा बैच चालू हो रहा है, जुड़ जाइएगा। 19 जनवरी से वी हैव गॉट सीसैट, वी हैव गॉट ऑप्शनल, वी हैव गॉट जीएस, बुक्स हैं, सब कुछ मिलेगा आपको। अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप जनवरी 21 को होगा, 11 बजे और 5 बजे आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। साथ ही में ऑल इंडिया प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज हमारी चालू है, जिसमें आप ले सकते हैं, पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। 2499 में आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, नोट्स मिल जाएंगे आपको प्रिंटेड फॉर्म में 899 में, और डिजिटल नोट्स आपको मिल जाएंगे 3499 में। मॉक इंटरव्यूज भी हमारे चल रहे हैं, जिसका आप पूरा लाभ उठा सकते हैं, जो लोग इस बार दे रहे हैं इंटरव्यू। और बहुत बहुत धन्यवाद इसको सुनने के लिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद। जरूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। जय हिंद।